कहीं भी भगवान श्री राम की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज बिना बुलाए ही आ जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। मस्तक झुकाए, हाथ जोड़े हुए विनम्र भाव से श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं और जहां भी उन्हें जगह मिल जाए कहीं भी बैठकर वो कथा को श्रवण करते हैं। ये पक्की बात है, इसे गांठ बांध लेना। कहीं राम जी की कथा हो, हनुमान जी किसी न किसी रूप में विद्यमान ही रहते हैं और यहां भी विद्यमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। और भगवान की कथा सुनकर के हनुमान जी महाराज भाव के सागर में डूब जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुपात होता है। हम लोग तो नीरस हैं, कितनी भी रस की बात की जाए सिर के ऊपर से उड़ जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कथा तो यथार्थ में रस में डुबोने के लिए। रसिकन की गति कथा कहानी रसिक भये तो सरसे। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे रसिक कि भगवान की कथा सुनकर के भाव विभोर हो जाते, उनकी आंखों से अश्रुपात होता। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राक्षसों का अंत करने वाले ऐसे श्री मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। आज की कथा में विराजमान इस शांति कुटी के परमाध्यक्ष महंत श्री अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य श्री रामभूषण दास जी महाराज, जिनकी मंगलमयी कृपा करुणा के छाया में हम सभी लोग इस पवित्र महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। परम श्रद्धेय सुंदरकांड के सुंदर गायक और स्वरूप से भी परम सुंदर श्री स्वामी अजय याज्ञनिक जी महाराज, जिनकी वाणी भी सुंदर है, स्वरूप भी सुंदर है और कांड भी क्या है बोले सुंदर। सुंदर कांड करते हैं और कोई कांड नहीं करते, और सुंदर कांड ही जीवन में करना चाहिए, और कांड करने की जरूरत क्या है। परम श्रद्धेय श्री वीरेंद्र याज्ञनिक जी, जिनका उद्बोधन आप सभी लोगों ने श्रवण किया। इस कथा के समस्त यजमान श्री सत्यप्रकाश गोयल जी, गोविंद सेठ जी, श्री रस्तोगी जी, अन्यान्य समस्त श्रद्धालु भक्तगण, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक संत चरण एवं समस्त श्रोता बंधुओं, भगवान श्री रघुनाथ जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप नर्मदा के पावन तट पर विराजमान होकर हम सभी लोग राम जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है। और नर्मदा जी का सुंदर स्तोत्र पाठ आप सभी लोगों ने किया। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि तपस्या तो नर्मदा के तट पर, तपः तो नर्मदा तीरे, तपस्या तो नर्मदा के तीर पर, और जाह्नवी गंगा के तीर पर शरीर का त्याग करना, यही सर्वोत्तम माना गया। ये तपोभूमि है और इस तपोभूमि में जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, ये रघुनाथ जी भी कौन है बोले तपस्वी, और इनकी कथा को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि बोले वो भी तपस्वी। और रामायण की कथा ही तप शब्द से प्रारंभ होती है।
तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। यहीं से रामायण कथा, राम कथा प्रारंभ होती, तप शब्द से। तपस्या ही जीवन का सार है, और जिसने जीवन में तप नहीं किया, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, उसका जीवन पशुवत है। तप ही मानव जीवन का परम सार है। और राम जी जैसा तपस्वी कौन होगा? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। और तप का अर्थ क्या है? काया क्लेशो तपः। धर्म का आचरण करने में जो हमारे शरीर को क्लेश होता है, उस क्लेश को सुखपूर्वक सहन कर लेना, इसी का नाम तप है। आप एकादशी का व्रत करो तो एकादशी के व्रत में भूख लगेगी, बार बार खाने का मन करेगा, लेकिन आप न खाओ, दुख सहन करो। उस एकादशी धर्म का पालन करने में आपने जो दुख सहन किया, भूख की पीड़ा सहन की, अपने मन को दबाया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, यही तप है। काया क्लेशो तपः। धर्म के आचरण में जो असुविधा हो, हमारे मन के अनुकूल न हो, फिर भी हमें वो करना है, और पवित्र भाव से, श्रद्धा भाव से, उसी का नाम तप है। और ऋषि मुनि महात्मा धर्म के लिए सारे सुखों को त्याग कर अपने धर्माचरण को ही महत्व देते, सारे सुखों को त्याग कर अपने धर्माचरण को ही महत्व देते, इसीलिए उनका आचरण तपोमय। तो नर्मदा के पावन तट पर तपोभूमि में विराजमान होकर तपस्वी श्री रघुनाथ जी की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा सुंदर सुअवसर तभी प्राप्त होता है जब रघुनाथ जी की कृपा हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान करुणा करते हैं, तभी जीव को ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। ये तरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। यही तरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन, जब द्रवहि दीन, जब द्रवहि दीन। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तब ऐसा सुंदर सुअवसर जीव को मिलता है। संत समागम, ऐसा पवित्र वातावरण और भगवत विषयक चर्चा। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय, सुनने की कमी नहीं, सुनने के लिए हजारों विषय, और सुन करके आप ठहाके लगाते रहो, आनंद लेते रहो। सवेरे से शाम तक टीवी पर कितने चैनल आते हैं जिसमें केवल हंसी मस्खरी ही सुनते रहो। सो सुनने के लिए तो हजारों विषय। सुखदेव जी कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए श्रोतव्य विषय तो हजारों हैं दुनिया में, लेकिन जिसके सुनने से कोई फल हो, कोई लाभ हो, वो तो केवल भगवान की कथा।
बाकी जितना हम दुनिया में सुनते हैं उस प्रपंच को सुनने का कोई फल नहीं, केवल समय की बर्बादी। सुनने का अगर कोई फल है तो भगवान की कथा श्रवण का फल है। और ये भगवान की कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। हम कथा सुनकर के भाव के सागर में डूबते हैं। भगवान की कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। कथा में न कोई प्रत्यक्ष आपको कोई वस्तु मिलती है, न कोई प्रत्यक्ष आपको प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। बस केवल एक क्रिया होती है कि वक्ता के मुख से भगवान की भावमयी चर्चा को सुनकर के हमारा मन भी उस भाव में द्रवीभूत होता है और हम भावुक हो जाते हैं। और उस भावुक होने का परिणाम हम अपनी सुध बुध भूलकर भगवान की उन चर्चाओं में डूबकर आनंद का अनुभव करते हैं। आंखों से अश्रुपात होता है, कभी मुस्कान भी आती है चेहरे पर, कभी गंभीरता भी आ जाती है, कभी उत्साह भी होता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है यही कथा का परम फल है, यही आनंद सागर में डूबने का तरीका है। और ये भगवान की कथा हमें आनंद के सागर में डुबोती, भाव के सागर में डुबोती। और महात्मा जन कहते हैं कि भव सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हो तो भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर में डूबने से अगर बचना है तो भाव के सागर में डूब जाओ। और ये कथा आपको भाव के सागर में डुबोती है।